तो आज हम देखेंगे फैमिली लेमिएसी। फैमिली लेमिएसी में क्या है, ये इसे कहते हैं मिंट फैमिली। फैमिली लेमिएसी को मिंट फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्लास जो है वो होती है डाइकोटाइलेडनी। डाइकोटाइलेडनी जो क्लास होती है, इसकी सब क्लास होती है गैमोपेटेली। ऑर्डर इसका आता है लेमिएल्स और फैमिली आती है लेमिएसी। इसको लेमिएसी फैमिली का दूसरा नाम है लेविएटी फैमिली। इसे लेविएटी फैमिली भी कहते हैं और लेमिएसी फैमिली भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 2000 जेनरा होते हैं, पूरे वर्ल्ड में 200 जेनरा होते हैं, जिसमें से 7000 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। 200 जेनरा होती हैं और इसमें 7000 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। 400 स्पीसीज़ इनमें से केवल इंडिया के अंदर ही पाई जाती हैं। 400 स्पीसीज़ केवल इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, बाकी पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो अपोजिट डेक्यूसेट फेलोटैक्सी पाई जाती है, जैसे कि ऑस्मो में पाई जाती है। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है इसमें। गाइनोबेसिक स्टाइल पाई जाती है। गाइनोबेसिक स्टाइल का मतलब ये होता है कि जो ओवरी है, ओवरी के बेस से स्टाइल निकली होती है। ओवरी के बेस से स्टाइल निकली होती है, उसे कहते हैं गाइनोबेसिक स्टाइल। स्टेमिनोड कंडीशन पाई जाती है। और ऐसे ही इसमें अगला है डाइडिनेमस कंडीशन पाई जाती है, जैसे ऑस्मियम में और साल्विया में। डाइडिनेमस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो एंथर हैं वो अंदर की तरफ, 2 अंदर की तरफ छोटे और 2 बाहर की तरफ लंबे फिलामेंट वाले होते हैं, तो इसे कहते हैं डाइडिनेमस कंडीशन। ये ऑस्मियम में और साल्विया में पाया जाता है। लेवर और टर्न पाइप मैकेनिज्म पाई जाती है, जो कि साल्विया में, जैसे कि साल्विया में। इसके अलावा है लास्ट बाइलिप्ट कॉर्डुला। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रूट कैसी पाई जाती है? टैप रूट पाई जाती है। टैप रूट सिस्टम होता है इसमें कॉमनली, और लेकिन मैंथा में एडवेंटिटियस रूट पाई जाती है। स्टेम जो होता है एराइल होता है, इरेक्ट होता है। एरियल, इरेक्ट होता है। हर्वेसियस होता है। हेयरी होता है। हर्वेसियस होता है, हेयरी होता है, और कभी कभी सब एरियल पाया जाता है। जैसे कि किसमें? मैंथा में, मिंट या मैंथा में, जिसमें क्या पाया जाता है? शक्कर। मिंट में शक्कर पाए जाते हैं। लीव्स जो होती हैं वो कॉलाइन टाइप की होती हैं। लीव्स कॉलाइन प्रकार की होती हैं या रेमल प्रकार की होती हैं। कॉलाइन या रेमल टाइप की होती हैं। अपोजिट डेक्यूसेट इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अपोजिट डेक्यूसेट, ये पहले ही बताया मैंने, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अपोजिट डेक्यूसेट फिलोटैक्सी सिंपल होती हैं, जनरली कैसे होती हैं? सिंपल होती हैं। लीव्स सिंपल होती हैं। पेट्यूलेटेड होती हैं, पेट्यूल पाया जाता है इसमें। पेट्यूल पाया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं पेट्यूलेटेड होती हैं। एक्स स्टिपुलेटेड होती हैं, एक्स स्टिपुल भी पाया जाता है इसमें। एक्स स्टिपुल भी पाया जाता है। एंटायर्ड होती हैं, कंप्लीट होती हैं। एंटायर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस वर्टिसिलास्टर होता है।
वर्टिसिलास्टर, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लोर, अब फिर देखते हैं फ्लोर कैसा होता है। फ्लोर ब्रैक्टिएट होता है, पेडिसिलेट होता है, कंप्लीट होता है। फ्लावर कैसा होता है, ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्ट निकला हुआ होता है, पेडिसिलेट होता है, पेडिसिल पाया जाता है इसमें, कंप्लीट होता है मतलब सारे रिंग, सारे रोल्स इसमें पाए जाते हैं, चारों रोल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। जाइगोमॉर्फिक होता है, हाइपोगाइनस होता है, हाइपोगाइनस मतलब सारे फ्लावर्स जो गाइनेसियम जो ओवरी है वो नीचे की तरफ होते हैं, सारे फ्लावर पार्ट ऊपर की तरफ होते हैं और ओवरी नीचे की तरफ, हाइपोगाइनस होता है। पेंटामेरस होता है और एक्टिनोमॉर्फिक मैंथा में, और एक्सेप्शन है एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो यही पूछा जा सकता है कि लैमिएसी फैमिली का जो मैंथा है उसमें किस प्रकार का फ्लावर होता है, एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। कैलिक्स 5 सेपल्स होते हैं, पेंटामेरस होते हैं, इसलिए ये जो कैलिक्स होगा वो 5 सेपल्स होते हैं। 5 सेपल्स पाए जाते हैं। गैमोसेपलस होता है, अर्थात सब सारे सेपल्स जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। गैमोसेपलस, गैमोसेपलस होता है, गैमोसेपलस कंडीशन होती है इनकी। बाइलेविएट, बाइलेविएट, बाइलेविएट कंडीशन होती है। बाइलेविएट कंडीशन में क्या होता है, एक चार का एक अकेला होगा और 4 एक साथ जुड़े हुए होंगे, या फिर कैसा होगा कि 3 जुड़े हुए होंगे और 3 अलग जुड़े हुए होंगे और 2 अलग जुड़े हुए होंगे, इस प्रकार से। मतलब कि एक तो अलग होगा और 4 ऐसे, 1 2 3 4, 4 ऐसे जुड़े हुए होंगे। ये तो गया 1 4 का कंडीशन। फिर दूसरा होगा 3 2 का, 3 मतलब 1 2 3, 3 ऐसे होंगे और 1 2 इस प्रकार 2 होंगे अलग स्टेमेन। तो सेपल्स कैसे 5 होते हैं, या तो 1 4 का कंडीशन होगी बाइलेविएट में, या फिर 3 2 की कंडीशन होगी। ठीक है। तो बॉल परसिस्टेंट वॉल्वेट, परसिस्टेंट वॉल्वेट, वॉल्वेट कंडीशन पाई जाती है। कोरुला में 5 पेटल्स होती हैं, 5 पेटल्स, 5 पेटल्स पाए जाते हैं इसमें। गैमोपेटलस होता है, पेटलस, गैमोपेटलस, बाइलेविएट, बाइलेविएट में इसमें किस प्रकार का बाइलेविएट होता है, 4 1 का, 2 3 का, 4 1 या फिर 2 3, 4 एक साथ होंगे और 1 अलग होगा, या फिर 2 एक साथ होंगे और 3 एक साथ होंगे। तो बाइलेविएट होता है 4 1 का या 3 1, 2 या 3 का, या और बाइलेविएट इसमें अरेंजमेंट होता है, बाइलेविएट टाइप का अरेंजमेंट हो गया। एंड्रूसियम, एक बार फिर से देख लीजिए। फ्लावर जो होता है ब्रैक्टिएट होता है, पेडिसिलेट होता है, कंप्लीट होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, हाइपोगाइनस होता है, पेंटामेरस होता है। एक्सेप्शन ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक मैंथा में पाया जाता है। कैलिक्स 5 सेपल्स पाए जाते हैं इसमें, सब जुड़े हुए होते हैं, गैमोसेपलस होते हैं, और बाइलेविएट कंडीशन पाई जाती है 1 4 की या 2 3 2 की, एक अलग 4 एक जुड़े हुए, या फिर 3 जुड़े हुए और 2 जुड़े हुए, इस प्रकार होते हैं। और बाइलेविएट इन्फ्लोरेसेंस होता है, बाइलेविएट प्रकार की कंडीशन होता है। कोरुला जो होता है वो 5 पेटल्स होता है, गैमोपेटलस होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं पेटल्स, और बाइलेविएट होता है इसमें 4 1 का, 2 3 का। ठीक है, और बाइलेविएट होता है इसमें भी। अब आता है एंड्रोशियम। अब देख लेते हैं एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम क्या है, 4 स्टामेन पाए जाते हैं। डाइडिनेमस होता है कंडीशन इसमें भी।
पॉलीएंडस कंडीशन पाई जाती है। एपीपेटलस होते हैं, एपीपेटलस। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस होता है, इंडोर होते हैं। गाइनीशियम में क्या होता है कि बाई कार्पलरी होती है, दो बाई कार्पलरी होती है। सिंकार्पस आपस में फ्यूज होते हैं, सिंकार्पस होते हैं। सुपीरियर ओवरी होती है, इसमें ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बाईलॉकुलर, दो लॉक्यूल होते हैं, बाईलॉकुलर होते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। प्लेसेंटेशन कैसे पाया होता है? एक्साइल प्लेसेंटेशन ये पेपर में पूछा जाता है। स्टाइल गाइनोबेसिक होती है, स्टाइल गाइनोबेसिक। गाइनोबेसिक मतलब ओवरी के बेस से स्टाइल निकली होती है, गाइनोबेसिक होती है। स्टिग्मा बाइलोब्ड होता है, स्टिग्मा बाइलोब्ड, बाइलोब्ड होता है। स्टिग्मा बाइलोब्ड होता है, दो लोब का बना हुआ होता है। ये बाइलॉकुलर जो ओवरी होती है, बाइलॉकुलर, बाइलॉकुलर में ये टेट्रालॉकुलेट दिखाई देती है। इसमें फाल्स सेप्टम पाया जाता है ड्यू टू फाल्स सेप्टम। It looks like tetralocular। बाइलॉकुलर होती है लेकिन फाल्स सेप्टम के कारण ये टेट्रालॉकुलर दिखाई देती है, टेट्रालॉकुलर टाइप की ये दिखाई देती है। फ्रूट जो होता है कार्सिरुलस, कार्सिरुलस होता है फ्रूट इसका जो होता है। कार्सिरुलस, कार्सिरुलस होता है या फिर एक्इन होता है, एक्ने, एक्ने होता है। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला देख लेते हैं। फ्लोरल फार्मूला इसका क्या होता है? फ्लोरल फार्मूला इसका होता है बी आर, ब्रैक्टीट होते हैं तो बी आर लिखा जाएगा, बी आर। जाइगोमार्फिक होते हैं तो जाइगोमार्फिक का साइन आएगा। इसके बाद हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों। और कैलिक्स कैसा होता है? एक चार का या फिर तीन दो का। कैलिक्स हो गया। कॉर्ला चार एक का या फिर दूसरा है दो तीन का, कोरला हो गया। एंडोसियम दो बड़े दो छोटे होते हैं, 2+2। और गाइनोसियम, गाइनोसियम कैसी होती है? सुपीरियर होती है, दो लॉक्यूल्स होते हैं और ये सिंकार्पस होती है। बाइलॉकुलर होती है, बाइकार्पलरी होती है और सिंकार्पस होती है। तो ये इसका फ्लोरल फार्मूला हो गया। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। एक बार फिर से देख लिया। एंडोसियम चार स्टेमेन होते हैं, डाइडिनमस होते हैं, पॉलीएंडस होता है कंडीशन, एपीपेटलस होता है, वर्टिसिलास्टर इन स्पेशल इन्फो कंडीशन होती है। वर्टिसिलास्टर के इंडोर होते हैं। गाइनोसियम में बाइकार्पलरी होती है, सिंकार्पस होते हैं, सुपीरियर ओवरी होती है, बाइलॉकुलर होता है, फाल्स सेप्टम पाया जाता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, स्टाइल गाइनोबेसिक होती है, स्टिग्मा बाइलोब्ड होता है, फ्रूट कार्सिरुलस होता है या एक्ने होता है टाइप का होता है। और फार्मूला आपका ये एरिया बी आर। जाइगोमार्फिक हर्माफ्रोडाइट K14 और 32, C41 और 23,
A2+2G2 सिंकार्पस। ठीक है, तो सुपीरियर। तो इस प्रकार इसका फार्मूला भी हो गया। अब देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। गार्निश कॉन्डिमेंट्स में जो आते हैं वो मैंथा ब्रिडिस आता है और ऑसिमम वैसिलिकम आता है। मैंथा पाइपेरेटा से मेंथोल प्राप्त किया जाता है। थाइमस सर्फिलम से और थाइमस वल्गैरिस से थाइमोल प्राप्त किया जाता है। ये फिनोलिक कंपाउंड होते हैं मेंथोल और थाइमोल। थाइमोल का जो केमिकल फार्मूला है वो है 2 आइसोप्रोपाइल 5 मिथाइल फिनॉल, इसका केमिकल नेम है। लेवेंडुला स्पीसीज से लेवेंडर ऑयल प्राप्त किया जाता है परफ्यूम के लिए। और रोसमेरियनस स्पीसीज से रोजमेरी ऑयल प्राप्त किया जाता है। ऑर्नामेंटल जो सजावटी पौधे हैं वो है साल्विया, थाइमस, ऑसिमम, तुलसी का पौधा, ये सजावटी पौधे हैं। इस प्रकार ये वाली जो फैमिली है समाप्त हो जाती है। इसके बाद देखेंगे ब्रेसिकेसी फैमिली।